हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी दिवसीय छात्र एवं छात्राओं को महेश इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, पसंद पड़े तो लाइक करें। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ढंग से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू रे, कैसे समझोगे कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो पहचानने का नियम के बारे में जाने कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया यानी मुख्य क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया यानी मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे के साथ निर्धारित समय से कार्य व्यापार भविष्य में कुछ समय तक जारी होने का बोध हो, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे के साथ निर्धारित समय से कार्य व्यापार भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने का बोध हो, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गया ना? जैसे बाबू रे, मैं लिखता रहूंगा। साधारण बेसिक का आधार पर, साधारण एवं बेसिक का आधार पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑर्डर। जैसे मैं लिखता रहूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग। मैं लिखता रहूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या हो, मैं लिखता रहूंगा, है ना? तो पहचानने का नियम के अंतर्गत आ गया ना। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस ऑर्डर। बाबू रे, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है इस सेंटेंस के अंतर्गत। इस सेंटेंस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंस का प्रयोग नहीं होता है। उसके जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। फिक्स ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। समझ गए? अब जैसे देखिए वाक्य को, मैं वर्षों से पढ़ाता रहूंगा, मैं वर्षों से पढ़ाता रहूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर
years. I shall have been teaching for years. महेश सुबह से ही गाता रहेगा। अब देखिए इसमें सुबह से फिक्स टाइम बाबू है ना, सुबह से ही। तो मैंने बता दिया था कि दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, इसमें सुबह से आता है तो इसमें सिंस लेकिन इस टेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग सिंस का नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। महेश सुबह से ही गाता रहेगा। महेश will have been singing from morning. Mahesh will have been singing. Mahesh will have been singing from morning. महेश सुबह से ही गाता रहेगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इसका नेगेटिव को देखिए बाबू रे। इसका नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस have plus been plus before plus for या from plus order। मिटा जाता है। जैसे मैं 2 घंटे तक नहीं खेलता रहूंगा। मैं 2 घंटे तक नहीं खेलता रहूंगा। I shall not have been playing for 2 o'clock। या सॉरी बजे नहीं है, घंटे हैं, आवर्स 2 आवर्स। देखिए I shall not have been playing for 2 hours। मैं 2 घंटे तक नहीं खेलता रहूंगा। I shall not have been playing for 2 hours। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट से पहले बाबू ने सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब को रखा जाता है प्रश्नात्मक वाक्य के अंतर्गत। समझ गए ना? तो क्या कर पहले क्या रखा जाएगा जी, शैल या
बीन, समझ गए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या फ्रॉम प्लस ऑर्डर, समझ गए, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वो आपको बनाया जाता है। क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूँगा? क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूँगा? अब देखिए बजे से है ना, तो बजे से तो पहले क्या करेंगे जी, इसमें मैं के साथ में सैल का प्रयोग होगा है ना। पहले एक्चुअली वर्ब पर रखेंगे सैल, सैल सैल आई, सैल आई हैव बीन, shall I have been playing for or for। क्या मैं 4 बजे से खेल रहा हूँगा? Shall I have been playing for 4 o'clock plus इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा के उसको बनाएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत WH का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे, यानी प्रश्नात्मक शब्द का प्रयोग पहले इसमें करते हैं, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हैव रखते हैं, उसके बाद बीन रखते हैं, प्लस 4 या फ्रॉम प्लस वो डबल करके वो आपको बना करके पूरा करते हैं, बनाते हैं वो आपको या पूरा करते हैं। जैसे मोहन 2 वर्षों से इस शहर में कहाँ रह रहा होगा? Where will Mohan have been living in this city? For 2 years। इस तरह से वाक्य बनती है बाबू रे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जय।